Hello बच्चों, let's read the question. An infinite current carrying wire passes through point O, okay, point O, and in perpendicular to the plane containing a current carrying loop ABCD as shown in the below figure. Choose the correct options. Okay, so here it is given that यहाँ पे एक लूप है जिसका करंट इस तरफ जा रहा है और इस तरफ आ रहा है. ओके, और ठीक है, और यहाँ पे एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो जो क्या है, करंट के साथ, जो ये जो आपका करंट करंट लूप है उसके साथ परपेंडिकुलर है. तो आपको ऑप्शन में क्या गिवन है आप देखिए. नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो, टॉर्क on the loop is zero, and as seen from the O the loop rotates clockwise and the loop rotates anti-clockwise. So यहाँ पे हम लोगों को जो टॉर्क और फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लाना पड़ेगा. तो आप देख सकते हैं कि की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है. की कॉन्सेप्ट क्या है कि डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, और सिंपली हम लिखें तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल. ओके, यहाँ पे जो आई है करंट है, और डीएल जो है वो एक वायर का एलिमेंट है, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर, ये है. तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या है, ओ पॉइंट पे क्या है, एक इनफाइनाइट वायर है. ठीक है, तो एक इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, बी इनफाइनाइट क्या होता है, इज इक्वल टू म्यू जीरो आई वन. लेट्स से द करंट आई वन is the current of infinite long wire, okay, divided by 2 pi r, where r is the distance from the wire to the point where we have to calculate the magnetic field. Okay, fine. So the force on wire AB due to the infinite long wire is what, ये जो है b infinite ये होगा, तो म्यू जीरो आई वन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. लेट से ये है आर वन, ठीक है, आर वन. और यहाँ पे जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, लेट से ये आई है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, और ये लेंथ का एल वन, ठीक है, एल वन. सो हो गई, फाइन. लेट से ये जो एंगल है ये है आपका कितना, 5. सो एल वन का वैल्यू कितना होगा, एल वन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2 पाई आर वन. 2 पाई आर वन क्यों, क्योंकि एक सर्कल का जो ए होता है, मतलब इसका जो ये 2 पाई आर वन, ये आपका जो सर्कल का सरकमफेरेंस है. ओके, सो ये होगा एल वन का वैल्यू. सो एल वन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर वन, ठीक है, इंटू आई यहाँ पे एज इट इज, और 5 बाई 2 पाई इंटू 2 पाई आर वन. Okay, so going to the next slide, force on AB, force on AB will be what, equal to mu zero I one 5 divided by 2 pi. Okay, and by applying right hand rule,
आपको पता चल जाएगा कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो है इनवर्ड्स। ठीक है, इनवर्ड्स इसका डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इनवर्ड्स। लेट्स से इट इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, और गोइंग टू द CD पार्ट, इट इज CD दिस एंड दिस। तो CD पार्ट के लिए आपका फोर्स, सो फोर्स ऑन CD पार्ट क्या होगा, FCD। जो म्यू आपका म्यू नॉट I1 है वो तो एज इट इज रहेगा ही, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सो इट वुड बी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर 2, क्योंकि यह अगर R1 है तो ये लेट से दिस इज R2। ओके, ये R2 है आपका, ये R2 पे सेंटर से जो आपका D का डिस्टेंस और C का डिस्टेंस जो है वो लेट से R2 है। तो ये आपका हो गया। और जो आपका है यहाँ पे आपका I चला जाएगा इनटू क्या होगा, L2। लेट से इसका जो लेंथ है ये C और C से D पॉइंट तक ये L2, और L2 का वैल्यू क्या होगा, L1 की तरह ही 5/2 पाई इंटू 2 पाई R2। क्योंकि इसको हम एक सर्कल एज्यूम करेंगे तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई R2 आएगा। तो बाय पुटिंग दिस इक्वेशन into this equation, 2 पाई R2 into I into 5 divided by 2 pi into 2 pi R2, and this will make what, mu naught I1 5 divided by what, 2 pi. So this is the equation number 2. So you can see easily that force on AB, and force on CD, these are equal. And by using the right hand rule, you can see that this is in outward direction. So this is in outward direction, and okay, fine. So both क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, तो नेट फोर्स क्या होगा, इफ नेट विल बी 0। ओके, सो आपका देखिए ए बी और सी डी हो गया, लेकिन बीसी के लिए जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अपवर्ड आएगा। और BC the force will be in upward direction। ओके, और देखिए एडी के लिए आप देख लीजिए, करंट इस तरफ आ रहा है। फॉर एडी the force will be in downward direction। okay, and both will be equal, fine। So you can see that, you can see what, कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है ऑन द लूप वो क्या है, 0 है, ये तो सच है। लेकिन नेट टॉर्क जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो फोर्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट टॉर्क तो आपका 0 नहीं होगा। और आप जब ओ पे बैठ के देखेंगे इस लूप की तरह, तो आप देख पाएंगे कि ये लूप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो आपका जो BC है उसका आपका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड की तरह आएगा, और इसका डाउनवर्ड की तरह आएगा। और आप जब देखेंगे तो ये आपको कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी है, बोथ करेक्ट।
ओके, होप यू उसका आंसर